हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु के चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे थॉर्नडाइक। और दूसरा पॉइंट है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे थॉर्नडाइक। ये दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे वो कैसे थे, मतलब उनका क्या था? तो ये थॉर्नडाइक थे जो थे व्यवहारवादी थे। ये आपको याद रखना है। क्या थे? व्यवहारवादी। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। तो क्या थे? व्यवहारवादी। ठीक है। और ये दिया, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और थॉर्नडाइक के थ्योरी के अदर नेम भी है, मतलब कुछ और भी नाम है जिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके थ्योरी का जो पहला नाम है वो है प्रयत्न और मूल का सिद्धांत। जो दूसरा नाम है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। और ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जिसे बोलते हैं एसआर थ्योरी, ये आगे पता चलेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। संयोजनवाद का सिद्धांत और है संबंधवाद का सिद्धांत। ये पांचों, कोई भी नाम इन पांचों में एग्जाम में आ सकता है। तो उनके जो उनका आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक के नियम, उन्होंने दो नियम दिए थे। एक तो था मुख्य नियम और एक था गौड़ नियम। जो मुख्य नियम थे उनको बोलते हैं प्राइमरी नियम, जो गौड़ नियम थे उनको बोलते हैं सेकेंडरी नियम। ठीक है। मुख्य नियम है 3 और जो गौड़ नियम है वो है 5। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 है, ये है मुख्य नियम। मुख्य नियम है 3 और ये 3 है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। जो गौड़ नियम है वो होते हैं 5। वो उनके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बस ये याद रखना है, मुख्य नियम कितने हैं? 3। उनके नाम याद रखने हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। अब देखिए, थॉर्नडाइक ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? भूखी बिल्ली पर। उन्होंने भूखी बिल्ली रखी और उसके सामने मरी हुई मछली रख दी। ठीक है, मरी हुई मछली रख दी और उन्होंने देखा वो क्या रिस्पॉन्स कर रही है। ये क्वेश्चन आता है। तो उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया? तो वो है वो भूखी बिल्ली या बिल्ली लिखा होता है बहुत सारे क्वेश्चन में। ये देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये क्या है? एसआर थ्योरी। एस क्या है? स्टूमिली। आर क्या है? रिस्पॉन्स। और जो इनके एक्सपेरिमेंट में जो रिस्पॉन्स था, मतलब अनुक्रिया जो था, वो था बिल्ली। और जो उद्दीपन था, मतलब स्टूमिली, वो था मृत मछली। और ये लास्ट पॉइंट है आज का। इन्होंने एक बुक लिखी। जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि थॉर्नडाइक की बुक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट है काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है, तो क्या होगा यहाँ पे? उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पॉवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। सबको पता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अब देखिए, यहाँ पे वो जो 5 नाम थे उनके थ्योरी के अन्य नाम थे, उसमें से कोई भी नाम हो सकता है। अब देखते हैं क्या है इसमें। संज्ञानात्मक अधिगम, नहीं ये तो नहीं था। अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आपको याद आ रहा होगा, उसमें लिखा था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, मतलब उसमें लिखा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो त्रुटि और भूल एक है, तो इसका आंसर होगा ये सेकंड वाला। ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा शायद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सचार सचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम।
तो ये तीन तो शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें नहीं पूछा है। तत्परता का नियम किसने दिया था? किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, कौन सा नहीं है? खेल का नियम। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, कौन है सीखने के नियम के प्रतिपादक? थॉर्नडाइक। देखिए कितने बार क्वेश्चन आया है, कितने एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कौन होंगे? थॉर्नडाइक। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? प्रभाव का नियम कौन थे? मुख्य नियम थे उसमें। प्रभाव का नियम था, प्रयास का नियम था, तत्परता का नियम था। तो ये प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था ये? थॉर्नडाइक ने। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। यही पूछा है, कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। थॉर्नडाइक द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया क्या होता है? एस आर थ्योरी से संबंधित प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया? किसका प्रयोग किया गया था? बिल्ली का। ये लिखा है, या बिल्ली हो सकता है या भूखी बिल्ली भी हो सकता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।